आज मैं आपके लिए लाई हूँ दिवाली स्पेशल एक से बढ़कर एक जबरदस्त 4 तरीके की मिठाई जिन्हें आप तैयार करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्राई जरूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है रोस्टेड चने। चने आपको कोई भी किराना स्टोर, सुपर स्टोर में बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो चने हैं ना, इनके छिलके हमने निकाल लिए हैं। छिलके बस आप हाथों से थोड़ा सा चनों को रगड़ दीजिए, उनके छिलके आसानी से निकल जाएंगे। छिलके एक भी नहीं होना चाहिए, आप इस बात का खास ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे चनों को रखेंगे साइड में। यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सर जार, चनों को ऐड करेंगे, फाइन सा पाउडर बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए पाउडर बिल्कुल बन के रेडी है। ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल आपको फाइन सा पाउडर बना के रेडी करना है। अब यहाँ पे लेंगे मिक्सिंग बाउल, जो चने का आटा हमने अभी ग्राइंड किया है उसको अच्छे से छान लेंगे ताकि जो भी कचरा थोड़ा बहुत रहेगा अच्छे से निकल जाएगा। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने छान के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे जो चने का आटा है साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे वापस मिक्सर जार, इसमें ऐड करेंगे हम आधा कप डेसिकेट कोकोनट, यानी नारियल का जो पाउडर होता है ना, उसे डेसिकेट कोकोनट कहते हैं। अगर डेसिकेट कोकोनट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके पास अगर सूखा नारियल है तो आप बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, डेसिकेट कोकोनट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1/4 कप चीनी। चम्मच में देखेंगे तो 4 चम्मच फाइन सा पाउडर बना के रेडी करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब यहाँ पे लेंगे चने के आटे को और उसी में सभी चीज़ों को ऐड कर देंगे। ये लीजिए। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे मलाई 3 से 4 चम्मच ऐड कर सकते हैं। घर में जो दूध में मलाई निकलती है। अब बढ़िया सा फ्लेवर आने के लिए मिठाई में हमने ऐड किया है 1/3 टीस्पून इलायची पाउडर। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो अब यहाँ मिठाई हम दूध से बनाएंगे तो दूध ऐड करेंगे, आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूध हमने लिया है उबला हुआ लिया है, यानी पका हुआ, लेकिन दूध यहाँ पे आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। जो भी दूध इस्तेमाल में ले, तो यहाँ पे 3 चम्मच हम दूध ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है फ्रेंड्स, ज़रूर बनाइएगा। और मेहनत बिल्कुल कम है, आसान है। और त्यौहार आ रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, तो आप इस मिठाई को आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 चम्मच घी। आप चाहें तो पूरी मिठाई घी से भी बना सकते हैं। अगर दूध नहीं डालना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा घी ऐड करके बिल्कुल टाइट सा डो बना के रेडी कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे हम दूध से मिठाई बना रहे हैं तो दूध ऐड करेंगे। तो ये लीजिए, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और बिल्कुल टाइट सा डो बना के रेडी कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे जो हमारा डो है बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कि आपको डो इस तरह बनाना है। हम पास से आपको क्लोजअप में दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह का डो होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूध जो लिए थे इसको साइड में रख देंगे। 6 से 7 चम्मच दूध हमें लगा है डो बनाने में टोटल। अब यहाँ पे मैंने लिया है प्लेट। आप कोई केक टिन ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें थोड़ा घी या तेल लगा दीजिए। इससे क्या होगा, मिठाई चिपकेगी नहीं। अब यहाँ पे मैंने लिया है जो बेसन का डो तैयार किया है और यहाँ पे अच्छे से सेट कर देंगे स्क्वायर शेप में। तो यहाँ पे बिल्कुल मिठाई नहीं चिपकती है, अच्छे से निकल आती है। इस बात का बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। स्क्वायर शेप में सेट करेंगे। जो साइड में थोड़े से क्रैक्स है ना, ये बिल्कुल हम आपको बाद में बताएंगे। बिल्कुल हमारी मिठाई फ्रेश बनेगी। इनका भी सॉल्यूशन हम बताएंगे आपको। अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पे मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। सॉरी, हमारी जीभ फिसल गई थी बोलने में। अब यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, बादाम, पिस्ते, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है बादाम, पिस्ता। इनको भी चम्मच से सेट करेंगे। हाथों से हल्का सा प्रेस करके अच्छी तरह से इनको सेट कर देंगे। बहुत ईजी तरीके से सेट हो जाते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मिठाई को फ्रिज में रख देंगे आधा घंटे के लिए, ताकि मिठाई सेट हो जाए। फ्रीजर में नहीं रखना है, इस बात का आप खास ध्यान दीजिएगा, फ्रिज में रखना है। तो अब मिठाई में देखिए जो क्रैक्स थे ना, यहाँ पे आधा घंटे हो गए हैं फ्रिज में रखे, मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। तो जो साइड में क्रैक्स रहेंगे ना, इस तरह से हम कट कर देंगे। मतलब जितने में हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो जाए उतना ही कट करना है। अब मिठाई को जैसे भी पीस में आप कट करना चाहें कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े पीस में। यहाँ पे हम 2-2 इंच के स्पेस में मिठाई को काट के रेडी करेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे सुपर टेस्टी हमारी बेसन की बर्फी बन के रेडी है। तो इस दिवाली में आप फैमिली फ्रेंड मेहमानों के साथ ही इंजॉय कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप सूजी। सूजी आप बड़ी, छोटी,
छोटी कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो ये लीजिए सूजी को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है बाउल में। अब यहाँ पे हमने लिया है ग्लास में दूध। दूध हमें इतना नहीं लगेगा, जितना भी डो बनाने में लगेगा थोड़ा थोड़ा हम ऐड करके सूजी में मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए सूजी को हमने यहाँ पे मिक्स किया है, तो सूजी यहाँ पे ड्राई लग रही है तो थोड़ा दूध हम और ऐड करेंगे। यहाँ पे जो सूजी का हमें डो बनाना है ना, तो थोड़ा गीला बनाना है, क्योंकि सूजी को हम रेस्ट में रखेंगे। सूजी जब फूलती है तो बिल्कुल टाइट डो हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा दूध ऐड करेंगे और गीला बनाएंगे। ढक के रख देंगे सूजी को रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं रेस्ट के लिए सूजी को, तो हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि सूजी बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ हो गई है, अच्छे से फूल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, सूजी में ऐड करेंगे 1 चम्मच घी, ताकि जब हम सूजी को थोड़ा सा गूंथें तो हाथों में चिपके ना, क्योंकि यहाँ पे सूजी को हम थोड़ा जब गूंथेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बन के रेडी हो जाएगा। बाई चांस अगर आपका डो गीला हो जाए, थोड़ा ज़्यादा दूध हो जाए, तो आप क्या कीजिए कि इसमें 1 से 2 चम्मच सूजी मिला के परफेक्ट डो बना सकते हैं। यहाँ पे ना तो हमें बहुत ज़्यादा टाइट डो चाहिए, ना बहुत गीला चाहिए। ये देखिए इस तरह। तो अब यहाँ पे मैंने हाथों को क्लीन कर लिया है। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे, ताकि जब हम सूजी की लोइयाँ बनाएं तो चिपके ना। तो यहाँ पे मैंने सूजी का जो डो है उसको 2 भाग में डिवाइड किया है। बड़ी बड़ी सी 2 लोइयाँ बना के हम रेडी करेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पे लोइयाँ रेडी हो गई हैं, तो हम चलते हैं गैस की ओर। अब यहाँ पे जो मैंने गैस में पैन रखा है ना, वो नॉन स्टिक पैन है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी तवा लें नॉन स्टिक का लें। अब यहाँ पे मैंने ली है एक लोई। हाथों से इस तरह लोई को फैला लेंगे, या तो आप पैन में ही रख के लोई को फैला सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया है पैन में थोड़ा सा घी। अब यहाँ पे हम पैन में रखेंगे लोई को और हाथों से इस तरह अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए पूरी गोल शेप में बहुत ही अच्छी यहाँ पे बन के हमारी रोटी पराठा जो भी आप सोच रहे हो, लेकिन वो हम नहीं बना रहे हैं रोटी पराठा, बिल्कुल महंगी रेसिपी बनाएंगे। वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से इस तरह होल्स कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है ना हमारी बंद है, हमने गैस ऑन नहीं किया है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम गैस ऑन कर देंगे तवा ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हमारी जो उंगली है जल सकती है। तो हम पहले गैस बंद किए हैं, इस तरह पूरी रेसिपी को बना लेंगे, उसके बाद गैस ऑन करेंगे। अगर गैस ऑन करके आप रेसिपी को बना रहे हैं तो आप फिर चम्मच से होल कर सकते हैं, या तो फिर आप अदरक कूटने वाले से कर सकते हैं, या बेलन से कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े घी ऐड कर देंगे। आप सोच रहे होंगे ना कि जब मैं होल्स बना रही थी तो ये क्या कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे थे कि ताकि हम इसमें घी ऐड करें और जो रेसिपी हम बना रहे हैं तो वो अच्छे से कुक हो जाए अंदर तक, इसलिए हम होल्स किए इसमें। अब यहाँ पे 1 से 2 चम्मच घी हम ऐड कर देंगे, या तो जितना भी लगेगा, बस तो होल्स में थोड़ा थोड़ा घी ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम में हमें रेसिपी को पकाना है। तो ये देखिए हम चेक करते रहेंगे, जैसे थोड़ी सी सेक जाएगी, कलरफुल हो जाएगी, हम इस तरह पलट देंगे। अलट पलट के बढ़िया से इसको सेकते रहेंगे, दबा दबा के सेकेंगे प्रेस करके, ताकि अंदर तक कुक हो जाए। तो अब यहाँ पे सेम प्रोसेस से अलटते पलटते रहेंगे और बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक हम अच्छे से रेसिपी को सेक लेंगे, तभी तो हमारी रेसिपी टेस्टी बनेगी, नहीं तो पूरा कच्चापन आएगा आपकी रेसिपी में। इस बात का आप खास ध्यान दीजिएगा। तो आपको इस तरह गोल्डन कलर की जब हो जाए तब तक आपको सेकना है। ये देखिए इस तरह। तो यहाँ पे अब हमारा रेसिपी सेक के रेडी है, तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब सेकंड जो प्रोसेस हम करेंगे, तो अब आप चाहें तो बिल्कुल, अगर आप फास्ट हैं तो तवे को बिल्कुल थोड़ा ठंडा होने दीजिए, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमने दूसरी लोई ली है, लेकिन इस स्टेज में हमने तवा को पूरा ठंडा कर लिया है। गैस की फ्लेम यहाँ पे बंद है। अगर आप गरम गरम में कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फास्ट कीजिए, और बिल्कुल फिंगर से आपको होल्स नहीं करना है, या तो आप चम्मच से कीजिए या तो और अदर कोई चीज़ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे तवा ठंडा हम फैला देंगे, सेम प्रोसेस से इस तरह होल कर देंगे, और सेम प्रोसेस से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी ऐड करेंगे। अलट पलट के बस गोल्डन कलर आने तक हम रेसिपी को सेक के तैयार करेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पे हमने अलट पलट के बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक सेक लिया है। तो अब इनको हम कर लेंगे ट्रांसफ़र, पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो ये लीजिए पूरी तरह से यहाँ पे जो रेसिपी है ठंडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको रफली तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे अब पीस बहुत बड़े आपको नहीं तोड़ना है, इस तरह रफली तोड़ेंगे छोटे छोटे पीस में। आप इससे भी छोटे पीस तोड़ सकते हैं, आपकी चॉइस। तो ये लीजिए यहाँ पे हमने तोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे मिक्सर जार, और मिक्सर जार में हम हाफ हाफ करके
ग्राइंड करेंगे, क्योंकि अगर आप बड़ा मिक्सर जार लेंगे तो एक बार में ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने छोटा वाला जार लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना के रेडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्लेट में पाउडर को ट्रांसफर करेंगे, सेकंड बैच के सेम प्रोसेस से ग्राइंड कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सूजी का इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना, डायरेक्ट सूजी से भी तो हम मिठाई बना सकते थे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मिठाई बनाते तो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती। अगर इस प्रोसेस से आप बनाएंगे, पहले पराठा बनाएंगे, फिर ग्राइंड करेंगे, तलेंगे पराठे को, बहुत ही टेस्टी मिठाई आपकी बन के तैयार होगी। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक और तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है केक टिन, इसमें हमने ग्रीस किया है थोड़ा सा घी। आप चाहें तो घी को ग्रीस करें या तो नहीं भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है इको बेक पेपर। तो इको बेक पेपर हमने यहाँ पे इसी साइज का कट कर लिया है, जिस साइज का केक टिन है तो अच्छे से सेट कर देंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा घी लगा देंगे पेपर के ऊपर। इससे क्या होगा कि बहुत ईजी तरीके से मिठाई निकल जाएगी। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने घी को लगा दिया है। अब हम गैस में रखेंगे कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी, आधा कप पानी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छे से चीनी को मिक्स करेंगे, मेल्ट होने देंगे। चीनी यहाँ पे मेल्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए मिठाई में आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1 पिंच नमक ऐड करेंगे। अगर आपको पसंद है नमक तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। लेकिन जब हम मीठी चीज़ में नमक ऐड करते हैं तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। अब जो चाशनी हमें बनानी है, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी सी तार बने और टूट जाए, ये देखिए इस तरह। तो यहाँ पे चाशनी बन के रेडी है। तो जो हमने सूजी का पाउडर बनाया था वो ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज में फास्ट मिक्सिंग करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। आप सोच रहे होंगे ये तो हलवा लगने लगा, लेकिन बिल्कुल हलवा नहीं है। एक बार आप इस तरह की मिठाई बनाइएगा, खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। अब यहाँ पे हमने ऐड किया है 10 से 12 केसर के धागे, 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने से मिठाई में मावे का टेस्ट आएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर केसर के धागे आपके पास नहीं है तो आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं आप 1 पिंच। अब हम जब तक पकाएंगे जब तक कि सूजी डो फॉर्म में ना जाए। ये देखिए इस तरह कढ़ाई का तला बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, तब तक आपको पकाना है। गैस की फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है, इस बात का आप खास ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी मिठाई बनके बिल्कुल तैयार है। तो हम केक टिन में ट्रांसफर करेंगे, अच्छे से सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे चम्मच लिया है, डिजाइन है थोड़ा सा, तो मिठाई हमको सेट करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए यहाँ पे हमने स्टील का चम्मच लिया, उसमें थोड़ा सा घी लगा दिया और मिठाई को अच्छे से हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो ये लीजिए, मिठाई को मैंने यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब आप चाहें तो मिठाई को प्लेन ही रहने दें, लेकिन यहाँ पे मैंने लगाए हैं काजू के 1-1 पीस। अगर आपको कोई और भी ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि मिठाई गीली है तो अच्छे से सेट हो जाते हैं। अब मिठाई को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसके बाद फ्रिज में हम रखेंगे आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, मिठाई को बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम आधे घंटे के लिए रखे हैं। तो अब यहाँ पे मिठाई को हम निकाल लेंगे, हल्का सा टैप टैप करेंगे, मिठाई बहुत अच्छे से निकल जाएगी। ये देखिए इस तरह। तो यहाँ पे हमारी सुपर टेस्टी मिठाई बनके रेडी है। तो हम क्या करेंगे, पीस कट करेंगे। तो अब आपको जैसे छोटे बड़े पीस पसंद हो आप अपने पसंद से काट सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़े से बड़े पीस कट किए हैं। तो आप देख सकते हैं 1-1 दाना दिख रहा मिठाई का। बहुत ही टेस्टी मिठाई यहाँ पे बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से। तो इस दिवाली बनाइए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। तो यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा मिक्सिंग बाउल, इसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन। इसी के साथ ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी। सूजी छोटी बड़ी आप कोई सी भी ले सकते हैं। सूजी ऐड करने से क्या होगा कि जो रेसिपी है बिल्कुल दानेदार बनेगी। अब यहाँ पे अच्छा सा कलर आए रेसिपी में। तो यहाँ पे हमने ऐड किया है 1/5 टीस्पून हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बना के रेडी करेंगे। अब यहाँ पे हम सॉफ्ट सा डो क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सूजी ऐड किया है ना, तो जब हम रेस्ट के लिए डो को रखेंगे तो आटा अपने आप ही टाइट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें सॉफ्ट सा डो बना के रेडी करना है। ये देखिए इस तरह। तो अब हम क्या करेंगे, आटे को ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो हाथों
में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, कुछ सेकंडों के लिए आटे को यहाँ पे अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो ये लीजिए आटे को यहाँ पे हमने चिकना कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक रोल तैयार करेंगे इस तरह लंबा लंबा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोइयों को तोड़ेंगे। तो जो लोइयाँ हम तोड़ेंगे ना, तो बिल्कुल छोटी छोटी सी तोड़ेंगे, जैसे पूड़ियों की होती है ना लोइयाँ, बस उतनी आपको तोड़ना है। अब एक एक लोइयों को हम लेंगे और बिल्कुल इस तरह राउंड राउंड घुमाएंगे और चिकनी क्रैक फ्री लोई हमें यहाँ पे सभी को तैयार करना है। तो ये लीजिए लोइयों को हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो गैस में यहाँ पे हमने तवा रख दिया है। आप नॉन स्टिक का भी तवा ले सकते हैं, जो भी तवा आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गैस को अभी हमने ऑन नहीं किया है, तो तवे को हमने घी से ग्रीस कर दिया है और यहाँ पे एक एक लोइयों को सेट कर दिया है। अब हाथों से इस तरह पतली पतली जो रोटियां हैं हम बना देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जितना स्पेस हो आपके तवे में उतनी ही रोटियां आपको बनाना है, अच्छे से पतली पतली। तो यहाँ पे सभी रोटियां हमारी बन के तैयार हो गई हैं। तो अब यहाँ पे हम रोटियों में क्या करेंगे, होल्स करेंगे। तो सबसे पहले फिंगर में इस तरह घी लगा लेंगे ताकि होल्स करने में हाथों में हमारे बैटर चिपके ना। तो बस सभी रोटियों में इस तरह गोल गोल से होल कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक के कुटने से होल कर सकते हैं, या चम्मच से कर सकते हैं, या फोक चम्मच से कर सकते हैं, जिससे भी आप करना चाहें। तो अब यहाँ पे सेम प्रोसेस है, सभी रोटियों में हम होल्स करके रेडी करेंगे। तो सभी रोटियों में हमने होल्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है और सभी में होल्स में इस तरह घी ऐड कर देंगे ताकि अंदर तक जो हमारी रोटियां हैं अच्छे से सिक जाए, बिल्कुल रेसिपी में कच्चापन ना आए। तो अच्छे से आपको 2 से 2.5 चम्मच यहाँ पे घी लग जाएगा। घी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो सभी में हम घी ऐड कर दिए हैं। गैस की फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे और तवे को थोड़ा सा इस तरह घुमाते हुए सभी रोटियों को हम सेकने देंगे, क्योंकि अगर हम तवे को नहीं घुमाएंगे ना तो बिल्कुल बीच में ही रोटी सेकती रहेंगी, आजू बाजू कच्ची रह जाएंगी। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान देना है। जैसे ही थोड़ी सी रोटियां यहाँ पे सेक जाएंगी तो हम अलट पलट के बढ़िया सा उनको गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। कलर यहाँ पे हमें मेंटेन करना है, बिल्कुल डार्क कलर नहीं करना है। अच्छे से सेक जाए तो गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और कलरफुल यहाँ पे हम सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर डार्क करेंगे ना तो रेसिपी का कलर हमारे चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो कलर है इतना ही हमें सेकना है। बढ़िया सा गोल्डन कलर के हो गए दोनों साइड, तो इनको ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पे जो हम सेकंड प्रोसेस करेंगे ना, तो या तो आप तवे को पूरी तरह से ठंडा कर लीजिए, नहीं हम आपको बताते हैं कि आपको रोटियों में कैसे होल्स करना है। तो लेकिन यहाँ पे तवे को हमने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पे रोटियों को हम पतली पतली सी तैयार कर लेंगे। अगर ठंडा है तवा तो आप फिंगर से होल कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह चम्मच ले लीजिए, बैक साइड से कर सकते हैं। फॉक चम्मच लेंगे तो छोटे छोटे से भी होल्स कर सकते हैं। बस इनमें होल्स करना है ताकि अंदर तक जब हम घी ऐड करें तो चला जाए, रोटियां अच्छे से सिक जाएं। तो अब यहाँ पे इनको भी हमने सेक लिया है बढ़िया सा कलर आने तक। तो इनको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। बाद में इस तरह रफली हमें तोड़ लेना है। तो जो पीस है ना थोड़े छोटे साइज के ही तोड़िएगा ताकि ग्राइंड करने में इजी रहे। तो यहाँ पे देखिए सभी को हमने तोड़ के रेडी कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंगे मिक्सर जार और उसमें सभी को ऐड कर देंगे एक ही साथ। आप चाहें तो आधा आधा करके भी ग्राइंड कर सकते हैं, जैसे भी आपको ईजी लगे। तो जब हम ग्राइंड करेंगे ना मिक्सर में तो थोड़ा सा रोकेंगे, फिर मिक्सर को चलाएंगे, थोड़ा सा रोकेंगे, फिर चलाएंगे। ऐसा करते हुए हम पाउडर फॉर्म में तैयार करेंगे। लेकिन जो पाउडर है ना यहाँ पे बिल्कुल हमें इस तरह दानेदार तैयार करना है। ये देखिए इस तरह। तो बहुत ही एक एक दाना खिला खिला है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पाउडर हमारा बन के रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई परात या थाली, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं और उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये लीजिए यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम बनाएंगे चाशनी। तो कढ़ाई हमने गैस में रख दिया है। इसमें हमने ऐड किया है आधा कप चीनी और जितना हमने चीनी ली है ना उसका आधा हमें पानी लेना है। गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम हाई रखेंगे, लगातार स्टेयर करते रहेंगे। 2.5 से 3 मिनट लगेंगे आपकी चाशनी तैयार होने में। तो बस यहाँ पे जो चाशनी हम तैयार करेंगे ना, तो इस तरह प्लेट में पानी लेंगे, इसमें ऐड करेंगे चाशनी को, इस तरह इकट्ठा करेंगे। अगर अच्छे से जम रही है, ये देखिए इतनी थोड़ी सी गीली गीली ही रहना चाहिए। तो चाशनी बन के यहाँ पे हमारी रेडी है। तो गैस की फ्लेम बंद करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे जो चाशनी है हमें पाउडर में ना गरम गरम ही ऐड करना है, बिल्कुल ठंडा नहीं होने दीजिएगा, नहीं चाशनी आपकी पूरी तरह से जम जाएगी। और अच्छी तरह से चम्मच से ही मिक्स करना है, हाथों को टच आपको नहीं करना है चाशनी में, क्योंकि चाशनी बहुत गर्म है, आपके हाथ जल सकते हैं। तो बस चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर आप लड्डुओं में घी नहीं डालना चाहते हैं तो जैसे ही हल्का सा ठंडा हो आपका बैटर, आप लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, क्योंकि हम घी ऐड करेंगे थोड़ा सा ताकि लड्डू खाने में अच्छे लगे।
अब यहाँ पे मिक्स ठंडा हो गया है तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 4 चम्मच घी। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं लड्डुओं में तो इसी स्टेज में आप डाल सकते हैं काट कर काजू, बादाम, पिस्ते, किशमिश, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो। तो यहाँ पे हमने घी ऐड कर दिया है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम लड्डू बांध कर चेक करेंगे। अगर लड्डू बंध रहे हैं तो घी नहीं ऐड करेंगे, अगर लड्डू बिखर रहे हैं तो घी वापस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच वापस घी हम ऐड करेंगे। घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम घी कम से कम ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे दोनों हाथों से हम मिक्स करेंगे। अगर छोटी मोटी सी गांठें होंगी ना तो अच्छे से मैश हो जाएंगी। अब यहाँ पे लड्डू बांधना स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लड्डू यहाँ पे अच्छे से बंध रहे हैं, यानी कि घी परफेक्ट है। अगर घी थोड़ा कम लगे, लड्डू बिखर रहे हैं, तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस से सभी लड्डुओं को बना के रेडी करेंगे। तो ये लीजिए, इतने ईजी और आसान तरीके से आप सुपर टेस्टी स्पेशल रेसिपी घर में तैयार कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट। तो इस दिवाली लड्डू बनाइए, फैमिली, फ्रेंड्स और मेहमानों के साथ एंजॉय कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की। यहाँ पर मैंने लिया है बड़ा सा मिक्सिंग बाउल और इसमें मैंने ऐड किया है 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1/4 कप घी। घी यहाँ पे आपको मेल्टेड ही लेना है। अब हम क्या करेंगे, मिल्क पाउडर और घी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मुट्ठी बंद करके इस तरह चेक करेंगे। अगर मुट्ठी अच्छे से बंध रही है यानी कि घी परफेक्ट है। अगर नहीं बंध रही है तो 1 से 2 चम्मच घी आप और डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस में रखेंगे कढ़ाई या पैन, इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी। अब जितना हमने चीनी ली है उसका आधा हम पानी ऐड करेंगे, इस बात का खास ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई करेंगे ताकि चीनी में अच्छे से जल्दी से उबाल आ जाए। तो ये लीजिए, चीनी में, चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है। तो इस स्टेज में गैस की फ्लेम मीडियम हाई करेंगे और चाशनी को 2 मिनट तक हम अच्छे से उबलने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/3 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर डालने से क्या होगा कि जो पेड़ों का खाने का फ्लेवर है अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अब चाशनी को हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमें चाशनी एक तार की नहीं चाहिए, ये देखिए तार बने और टूट जाए, बस हो गया। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर को। गैस की फ्लेम इस स्टेज में लो कर देंगे। अब जो हम मिठाई बनाएंगे तो गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो ही रखेंगे। अब इस तरह से हम फास्ट मिक्सिंग करेंगे, लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वैसे तो लम्स आएंगे ही नहीं क्योंकि हमने मिल्क पाउडर में घी मिक्स किया है, लेकिन आपको फास्ट मिक्सिंग करनी है। 1 से 1.5 मिनट तक हम मिठाई को इसी तरह लो फ्लेम में पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिठाई कढ़ाई का तला छोड़ रही है। तो अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम थोड़ी देर तक इसी तरह कढ़ाई को गैस में रहने देंगे ताकि जो भी थोड़ी बहुत अगर कसर होगी चाशनी में तो अच्छे से मिठाई सेट हो जाएगी। तो बस कढ़ाई में इसी तरह चलाते रहेंगे और मिठाई को ठंडा करते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि 1 से 1.5 मिनट के बाद आपको गैस की फ्लेम बंद कर देना है। तो बस हम इस तरह स्टेयर करते रहेंगे। गैस की फ्लेम बंद है। अब यहाँ पे देखिए, मिठाई यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हो गई है लेकिन फिर भी काफ़ी गर्म है। तो हाथ से नहीं टच कीजिएगा, इस तरह चम्मच से निकाल के थोड़ा सा हम साइड में रखेंगे और स्टेयर करते रहेंगे, मिठाई को ठंडा करते रहेंगे। तो यहाँ पे चम्मच की जो मिठाई है तो अब ठंडी हो गई है। तो यहाँ पे हम चम्मच की जो मिठाई को चेक करेंगे, अगर अच्छे से बंध रही है यानी कि हमारे पेड़े परफेक्ट बंधेंगे। ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कढ़ाई की मिठाई है ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे ठंडी हो गई है। तो आप चाहें तो इस मिठाई से बर्फी भी बना सकते हैं। अच्छे से सेट कर दीजिए किसी थाली में, स्क्वायर शेप में, और फिर आप पीस में काट सकते हैं। लेकिन 2-3 घंटे आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आप पेड़े बना रहे हैं तो बस इस तरह आप रख दीजिए प्लेट में। अब यहाँ पे हम इतना ठंडा होने देंगे कि बस हाथों से टच कर सकें। तो ये लीजिए, यहाँ पे गुनगुना सा ठंडा हो गया। पूरी तरह से आपको ठंडा नहीं करना है, इस बात का आप खास ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम अच्छे से बैटर देखिए चेक कर लिए, बिल्कुल हाथों में नहीं चिपक रहा है। अगर चिपक रहा है तो आप घी लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं चिपकेगा क्योंकि हमने घी ऐड किया है ना मिठाई में। तो सेम प्रोसेस से इस तरह हम इसमें चम्मच में मिठाई को ऐड करेंगे और मेजरमेंट से बनाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे पेड़े हैं बिल्कुल
एक साइज के बनेंगे। अगर अलग अलग लेके बनाएंगे तो कभी छोटे बड़े बन जाते हैं ना, तो इसलिए आप इस तरह मेजरमेंट करके बनाइएगा ताकि पेड़े देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, एक साइज के बने रहेंगे। तो अब यहाँ पे हाथों में लेंगे, गोल गोल घुमाएंगे हल्के हाथों से और इस तरह पेड़ा हम तैयार कर लेंगे। डिजाइन इस तरह हल्का सा हम अंगूठा प्रेस कर देंगे, ये देखिए इस तरह डिजाइन बन जाती है। आप अपने मन पसंद की कोई सी भी डिजाइन बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए सेम प्रोसेस से सभी पेड़ों को हम इस तरह तैयार करेंगे। तो 4 पेड़े यहाँ पे हमने तैयार कर लिए हैं, तो इनको हम डेकोरेट करेंगे बादाम से। आप पिस्ते से भी कर सकते हैं, बस इस तरह बादाम हम रखेंगे और इस तरह सेट कर देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, बहुत ही आसानी से सेट हो जाते हैं। सेम प्रोसेस से सभी पेड़ों को हम बना के तैयार करें। तो ये लीजिए दिवाली स्पेशल जबरदस्त मिठाइयाँ 4 तरीके की बन के रेडी हैं, जिन्हें आप बना के तैयार करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। तो इस दिवाली बनाइए, फैमिली और फ्रेंड मेहमानों के साथ इंजॉय कीजिए। अगर मिठाइयों की रेसिपी आपको जरा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।